आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं मॉडल्स का अगला वीडियो, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे शुड और शुड के प्रकार। शुड और शुड के प्रकार यानी कि शुड को यहाँ पर 4 प्रकार से आपको पढ़ाना है, और ये 4 प्रकार से मैंने खुद इसको जो है डिवाइड किया है ताकि ये वीडियो ये शुड यूज़ ऑफ शुड जो है वो आपके लिए इजी हो सके। और मैं आपको बता दूं कि ये जो यूज़ ऑफ शुड है जो कि मॉडल्स में शामिल हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये रोज़ाना के रूटीन में जो हम लोग रोज़ाना कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जब आप अंग्रेज़ी स्पीकिंग सीखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको शुड का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए आज हम इस शुड के यूज़ को कम्प्लीटली सीख लेंगे ताकि आपके लिए ये आने वाले वक्त में बेनिफिशियल हो सके। और हम आपको बता दें, मॉडल्स के 2 यूज़ पढ़ाए जा चुके हैं, एक यूज़ ऑफ कैन और एक यूज़ ऑफ मे। टोटल जो मॉडल्स होते हैं वो 10 होते हैं, जिसमें 2 मॉडल्स मैं पढ़ा चुका हूँ। एक ही वीडियो में उनको दोनों को एक साथ साथ पढ़ाया था। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उन मॉडल्स को पहले पढ़ लें, क्योंकि वो फर्स्ट हैं, उनके बाद ये हैं, क्योंकि एक सीरियल वाइज अगर आप चलेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ द थिंग्स एंड इन अ सीक्वेंस एज वेल एज। सो इसके बाद मॉडल्स जो है शुड तीसरे नंबर पर आया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 4 प्रकार से इसको कैटेगराइज कर दिया मैंने, क्योंकि चारों प्रकार से जब आप समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले शुड का हिंदी अर्थ देखते हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि शुड का यूज़ जो है किन परिस्थितियों में किया जाता है। 2 बातें आपको समझना है। पहले तो शुड का हिंदी अर्थ क्या होता है, यानी कि यूज़ कब होता है, और दूसरा शुड का जो यूज़ है किन परिस्थितियों में किया जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि शुड का जो हिंदी अर्थ है उसकी जगह पर कुछ और भी हैं, जैसे कि मस्ट का यूज़ भी होता है, और एक आउट टू भी है, जो इसके बाद वीडियो बनेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा मस्ट होगा, और फिर उसका अगला जो टॉपिक होगा वो आउट टू होगा, जो इसी की तरह सिमिलर हैं। तीनों को एक साथ मिलाया इसलिए नहीं कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता और आपको लंबे वीडियो के कारण फिर बोरिंग होने लग जाती, तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए शुड को अलग कर दिया है। उसके बाद आपको मस्ट की वीडियो मिलेगी, फिर आपको आउट टू की मिलेगी, और आपको मैं बता दूं तीनों का ही अर्थ होता है चाहिए। अब जब तीनों का अर्थ चाहिए होता है तभी आपको ये ज़रूरत पड़ जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में, तो वो किन परिस्थितियों में होता है शुड का यूज़, किन परिस्थितियों में होता है मस्ट का यूज़, और कौन सी परिस्थितियों में होता है आउट टू का यूज़। तो आज हम पहले शुड को एकदम कंफर्म करते हैं, उसके बाद में हम उनकी सोचते हैं। तो शुड का अर्थ होता है चाहिए, जिस पे आप ख़ास तौर से फोकस करें, चाहिए। लेकिन सम टाइम कभी कभी सेंटेंस में चाहिए नहीं दिया होता है, वहाँ पर इस तरह से आप सोचेंगे ये तो बिल्कुल नया है, ये क्या होता है अभी मैं बताऊँगा आपको। या कभी कभी आपको ये कोई जोक या हंसने की बात नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा आता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल सुनिए, जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, मुझे आपसे बात करनी चाहिए, मुझे आपसे बात करनी चाहिए। आई शुड टॉक टू यू ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये और क्या मैं अब घर जाऊँ, क्या मैं अब घर जाऊँ, देखिए क्या मैं अब घर जाऊँ आया ना तो ऐसे आता है, तब भी उसमें शुड का यूज़ ही किया जाता है। तब ये बनेगा शुड आई गो होम नाउ, शुड आई गो होम नाउ, शुड आई गो होम नाउ। तो इस तरीके से भी आ जाता है। कभी कभी आता है। कब आता है, जब ये सिंगुलर में आता है, ये प्लूरल में आता है। जैसे कि हम यहाँ से जाएं, शुड वी गो नाउ, शुड वी गो नाउ, शुड दे गो नाउ, क्या उनको अब जाना चाहिए, शुड वी गो नाउ, क्या अब हम जाएं। तो देखिए, इसलिए अगर आपके किसी भी हिंदी वाक्य में चाहिए आया हो तो भी आप शुड लगाएंगे, आया हो तब भी आप शुड लगाएंगे। ये स्पेशली आपका जो है वो आई के साथ आता है, और ये स्पेशली आपका वी के साथ आता है। तो आई के साथ ये चाहिए जो है वो में बदल जाता है,
और वी के साथ ये जो चाहिए है वो ए में बदल जाता है। तो इस तरह से आपको इन तीनों में से कुछ भी मिले तो आपको शुड लगाना है। इसके बाद अगला है शुड बी। शुड चाहिए जो आपके सामने लिखा है, इसमें ये वाली परिस्थिति क्रिएट नहीं होगी, इस वाले में ये ऊपर वाली परिस्थिति क्रिएट नहीं होगी, वो परिस्थिति सिर्फ वहीं क्रिएट होगी, तो सिर्फ चाहिए रहेगा। ठीक है, क्योंकि बी का अर्थ होता है होना, तो होना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, बी मीन्स होना, तो शुड भी होना चाहिए। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है वो है शुड हैव। तो शुड का अर्थ होता है चाहिए और हैव का मतलब होता है रखना, तो इसलिए रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में शुड का अर्थ होता है चाहिए, तो ये लिखा चाहिए, और हैव का एक और अर्थ हो जाता है पास होना। ये पास होना वो वाला पास होना नहीं है, हाई स्कूल पास होना, इंटर पास होना, वो इंग्लिश वर्ड होता है, PASS पास। ये क्या, ये एक हिंदी वर्ड है। ये पास का मतलब नज़दीक वाला, तो पास होना चाहिए। तो शुड हैव का यूज़ तब किया जाता है जब किसी हिंदी वाक्य में रखना चाहिए आए या फिर पास होना चाहिए आए। तो इन दोनों में से कोई भी शब्द किसी हिंदी वाक्य के अंत में आए तो आप शुड हैव लगाएंगे। अब लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड न्यू फॉर यू देखते हैं, अंतिम जो आपके लिए नया है और ख़ास है वो क्या है। शुड के साथ हैव और फिर थर्ड फॉर्म। ये कब लगता है, ये लगता है चाहिए था से, मतलब ये कि ये वाला जो सेंटेंस है पहला, ये वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, जिसे कभी कभी फ्यूचर के सेंस में भी यूज़ कर लेते हैं। प्रेजेंट में है और फ्यूचर के सेंस में भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब वही सेंटेंस पास्ट में होता है और उसके साथ ये था जुड़ गया होता है तो चाहिए था, ऐसी सिचुएशन में आप उस शुड के साथ पहले हैव लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये इस था के वजह से पहले हैव लगाया और फिर थर्ड फॉर्म, यानी कि इतना बढ़ गया। अब आप सोचेंगे कि इस पहले वाले का पास्ट यूँ इस तरह से कर दिया तो क्या इसका नहीं हो सकता? बेशक इसका भी हो सकता है, लेकिन मैंने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि उनका हमारी कम्युनिकेशन में या ट्रांसलेशन में यूज़ ना के बराबर होता है, यानी समझो होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि इसको भी किया जा सकता है शुड हैव और फिर बीन। तब इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा होना चाहिए था। तो अगर आपको कभी बाई चांस मिल जाए, हालांकि मिलने वाला नहीं है, होना चाहिए था पास्ट, यानी कि इसका पास्ट, होना चाहिए का पास्ट होना चाहिए था, और जब पास्ट हो जाए तो इसमें भी क्या करो कि शुड के साथ हैव लगा दो और ये जो बी है उसकी थर्ड फॉर्म बीन। और इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा था, क्यों? क्योंकि इसमें जो रूल अप्लाई हुआ है वही तो ये है। देखो कैसे, शुड था, जब इसमें चाहिए था हो गया तो हैव लगाया, और वर्ब यहाँ पे क्या बोली? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पे वर्ब है बी, तो बी जब थर्ड फॉर्म में बदलेगी तो बीन, तो वही तो आ गया। यानी कि ये जो मैंने फॉर्मेट अभी आपको बनाकर दिखाया ये अलग नहीं है, बल्कि ये तो यही है। इसलिए एक में ही पूरा हो सकता था, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कंसेप्ट आ जाएगा कि चाहो तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। आप सोचें कि रखना चाहिए का भी तो पास्ट हो सकता है, रखना चाहिए था बेशक हो सकता है। इसको भी आप इसी से बना सकते हैं। अगर अलग से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, शुड हैव प्लस हैड। अब आप सोचेंगे कैसे आया ये, देखिए, शुड चूँकि इसमें पास्ट है तो इसलिए हैव, और ये जो हैव था इसकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये रूल बता रहा है कि जब भी पास्ट आए उसमें था जुड़ जाए, तो था जुड़ जाए तो उसमें क्या करो, हैव लगाओ और उसके साथ थर्ड फॉर्म कर दो। तो जब इनमें रखना चाहिए में जब आप यहाँ पर रखना चाहिए था, या इसी प्रकार से इस वाले ये वाला पास होना चाहिए था, तो देखो ये जो था बढ़ गया इसलिए हैव, और साथ में थर्ड फॉर्म आती है तो इसलिए हैड। अब ये हैड किसकी थर्ड फॉर्म है? ये रखना की थर्ड फॉर्म है, रखना की, जो वहाँ पर मेन वर्ब आती है। तो इसलिए आप चाहते तो इसको इसमें भी कर सकते थे, तो आप क्या कर सकते थे, दो इसके दो इसके दो इसके, यानी कि टोटल 6 भी कर सकते थे, लेकिन 4 में इसलिए रखा था क्योंकि 4 में भी क्लियर हो रहा था। अगर हम चाहते तो इसको सिर्फ
दो में ही रखते, यानी कि सिर्फ एक ये पढ़ते और एक ये लास्ट वाला पढ़ते, बस तब ये थोड़ा सा क्रिटिकल और थोड़ा सा टफ हो जाता। इसके मुताबिक आपको ये वाले क्रिएट करना पड़ते खुद ही, क्योंकि जब होना उसमें आ जाता तो आप बी बढ़ा लेते, और जब उसमें रखना आ जाता तो आप हैव बढ़ा लेते। तो ये दो अपने आप क्रिएट कर लेते और इस वाले से इनके पास्ट बना लेते, इस वाले से फोर्थ वाले से। कैसे कि जब ये पास्ट में आया तो हैव के साथ में थर्ड फॉर्म कर दी तो चाहिए था हो गया। इसी प्रकार से जब ऐसा होता तो इसमें भी वही शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, फिर इसमें भी शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो कन्फर्म सेम है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हों तो आप इनको यूं ही 6 प्रकार से लिखें। क्या है 6 प्रकार से? काफ़ी हौज पौज हो गया है लेकिन फिर भी मैं बोल के बता रहा। शुड का अर्थ होता है चाहिए, ऊ और ए, जबकि शुड बी का अर्थ होता है होना चाहिए। शुड हैव के साथ जब बीन हो जाए तो होना चाहिए था। शुड हैव रखना चाहिए या फिर पास होना चाहिए। लेकिन जब शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हैड आ जाए, शुड हैव फिर हैड, ये मत कंफ्यूज होना कि हैव और हैड दो सहायक क्रिया नहीं, ये सहायक क्रिया में है और ये मुख्य क्रिया में है। दिस इज हेल्पिंग वर्ब नाउ एंड दिस इज मेन वर्ब नाउ, कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए शुड हैव प्लस हैड यानी कि ये थर्ड फॉर्म है, तो इसका अर्थ हो जाएगा चाहे रखना चाहिए था, पास होना चाहिए था। और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो चाहिए था। तो चाहे आप इसको 1 2 3 4 5 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आप नोट कर लें। उसके बाद ये था इनका हिंदी अर्थ जो मैंने आपको समझाया। अब हम समझेंगे कि आखिर इस शुड और शुड की ये जो सीरीज़ है इसका प्रयोग चाहिए के सेंस में होता है कई प्रकार से, आखिर किस सिचुएशन में होता। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें ड्यूटी, शुड का प्रयोग ड्यूटी के लिए होता है। दूसरा शुड का प्रयोग ऑब्लिगेशन के लिए होता है। ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य, ड्यूटी का मीन्स कर्तव्य, और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है उपकार। उपकार उपकार करने का जब भाव प्रकट हो तब, ड्यूटी करने का भाव प्रकट हो तब भी आप चाहिए के लिए आप शुड और शुड की ये सीरीज़ लगाएंगे सोच समझकर। जब आप वहाँ पर उपकार करने का भाव प्रकट हो तो भी आप जो हैं चाहिए के लिए शुड और उसके सभी रूलों को ध्यान में रखते हुए रूल्स को आप लगाना है आपको। उसके बाद अगला है ओपिनियन, राय। इसका मीन्स होता है उपकार, लिख देता हूँ उपकार। इसका था कर्तव्य, और ओपिनियन का होता है राय। राय आपने अपनी राय प्रस्तुत की। और एडवाइस का मीन्स होता है परामर्श यानी कि सलाह। इजी वाला वर्ड लिख देता हूँ सलाह। तो अगर किसी सेंटेंस में चाहिए आया हो, होना चाहिए आया हो, रखना चाहिए आया हो, या फिर उसके पास्ट आए हों, चाहिए था, होना चाहिए था, रखना चाहिए था, इस तरह से कुछ भी आया हो तो वहाँ पर ड्यूटी होने का भाव प्रकट हो तो शुड और शुड की सीरीज़। ऑब्लिगेशन आया हो तो शुड, शुड बी, शुड हैव। ओपिनियन आया हो तो भी शुड, शुड बी, शुड हैव। पास्ट में होने पर तो उसे पास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और एडवाइस यानी कि सलाह देने का भाव प्रकट हुआ हो तब भी आपको यही लगाना है। उसके बाद एक और पॉइंट लिखा है विद लेस्ट। एक सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसमें कंजक्शन लेस्ट का यूज़ किया जाता है, और जब कंजक्शन लेस्ट आता है तो उस कंजक्शन लेस्ट में भी शुड का यूज़ होता है। तो वो कब होता है उसको भी बाद में बताते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देखें। सबसे पहला हमारा एग्ज़ाम्पल है, आज आप देख रहे होंगे कि मैंने इंग्लिश लिखी है, वैसे हिंदी लिखता था उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। आज इंग्लिश लिखी क्योंकि ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे हिंदी से इंग्लिश में समझे, चाहे इंग्लिश से हिंदी में समझे, बोथ आर गुड फॉर यू। क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज़ तो सीखनी नहीं है, आपको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी दोनों का ही कन्वर्जन सीखना है आपको। तो सबसे पहला सेंटेंस लिखा आई शुड हेल्प माई फ्रेंड। तो यहाँ पर आई शुड हेल्प ये ड्यूटी है, इसका हिंदी अर्थ हुआ मुझे अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ
मुझे अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे कर्तव्य, इसका हिंदी अर्थ हुआ। अच्छा बच्चों, अगर आपको हिंदी अर्थ निकालने में डिफ़िकल्टी आती हो तो आज मैं आपको एकदम देसी फार्मूला बताने जा रहा। और देसी फार्मूला क्या है कि कभी भी किसी भी सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकालें, ये फार्मूला 99% आपका सही जाएगा। 1% ऐसा भी होगा कि ये गलत भी निकल सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान भी रहें कि आपको जब भी हिंदी निकालना है तो आप सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसका हिंदी अर्थ लिख लें। जैसे कि आई का मुझे, आप सोच रहे होंगे इसको मैं भी तो मैं कह सकता था। जब आप सेंटेंस, चलो मैं लिख लेता, अगर आपने मैं लिख लिया तो भी आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि मैं कहने में सुटेबल नहीं है, इसलिए मुझे लिखा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की हिंदी निकालने के बाद आप चले जाओ पीछे, सेंटेंस के पीछे, और पीछे जाने पर पीछे वाले का अर्थ लिखो। माय फ्रेंड, देखो अपने मित्र यानी कि अपना मित्र। उसके बाद हेल्प, तो देखो ये देखो सहायता करनी, फिर शुड, फिर चाहिए। ऐसा ही सारे सेंटेंसेस में आप अप्लाई कर सकते हो। हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन में भी और अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में भी आप यूज़ कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, यू शुड नॉट बी लेज़ी। तो यू के लिए सबसे पहले यू को आप हिंदी में लिख लें तुम्हें। यहाँ पर तुम की जगह पर तुम्हें सुटेबल है, इसलिए तुम्हें लिखने के बाद अब पीछे चले जाएं। पीछे चले जाएं तो देखो लेज़ी की हिंदी होती है आलसी। फिर नॉट बी, नहीं होना। फिर शुड, चाहिए। तो इस तरह से आप उल्टी ट्रांसलेशन जब करेंगे हिंदी से इंग्लिश में भी और इंग्लिश से हिंदी में भी, तो आप 1% आपकी गलती होगी, वरना नहीं होगी। इसी प्रकार से इसमें देखो यू शुड नॉट बी लेज़ी, इसमें आपको क्या किया गया है, आपको इसमें सलाह दी गई है। यू शुड नॉट बी लेज़ी, सलाह दी गई है, सजेस्ट किया गया है। नेक्स्ट देखें, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये इसमें आपको कर्तव्य बताया गया है। क्या ये कर्तव्य है आपका कि आप बड़ों का सम्मान करें। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तुम्हें। अच्छा बच्चों, तुम्हें की जगह पर आप लिख सकते हैं आपको। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आप इसे हिंदी में ऐसे बोलेंगे, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए या फिर आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दे शुड बी एन आइडियल पर्सन नाउ, ये है सजेशन, सलाह कि उनको एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। तो देखो दे के लिए हो जाएगा उनको। उनको आप ये भी कह सकते हैं उन्हें, उनको एक, उनको नाउ है वहाँ पर, उनको अब एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। तो बच्चों, इंग्लिश से चाहे हिंदी में ट्रांसलेशन की जाए या हिंदी से इंग्लिश में की जाए, एक ही बात है, आपको दोनों ही तरह से सीखना और समझना चाहिए। अगला है वी शुड गो टू टेम्पल, हमें मंदिर जाना चाहिए। तो देखिए, हमें मंदिर जाना चाहिए। अगला है स्टूडेंट्स शुड स्टडी हार्ड टू सक्सीड, छात्रों को सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा छात्रों को सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये जो बेटा
टू आया है, इस टू का अर्थ है के लिए। तो जब हम छात्रों को सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट है दे शुड हैव द बुक्स। देखिएगा उनके पास किताबें होना चाहिए। देखेंगे कि इसमें क्या है, शुड हैव का यूज़, ये जो आपने यहाँ पर पढ़ा था शुड हैव का यूज़। तो शुड हैव के दो अर्थ होते हैं, एक तो रखना चाहिए, एक पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आया देखो पास और होना चाहिए, जिसको आप रखना चाहिए में भी कन्वर्ट कर सकते थे। देखिए कैसे, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, उनको किताबें रखनी चाहिए। तो आपको सभी यूज़ मिल गए। देखिए शुड का यूज़, शुड बी का यूज़, ये रहा शुड उसके साथ में बी, और ये शुड हैव का यूज़। और अब आप देखने जा रहे हैं पास्ट में शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़। देखो यू शुड हैव फिर प्लस थर्ड फॉर्म, जब शुड के साथ है वो और फिर थर्ड फॉर्म हो तो वो पास्ट में है, यानी कि ये वाला ये पास्ट में चला गया। कैसे, यू शुड हैव स्टेड देयर, तुम्हें वहाँ ठहरना चाहिए था। तो दोबारा समझें कि जब सिर्फ शुड का यूज़ था तो उसका चाहिए अर्थ था, इसलिए आई शुड हेल्प माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों की मदद करना चाहिए। लेकिन जब ऐसा ही सेंटेंस पास्ट में चला गया तो हो गया साथ में हैव और थर्ड फॉर्म। अगर यही सेंटेंस आई शुड हेल्प माई फ्रेंड में अगर आप यहाँ पर हैव लगा दें और इस हेल्प को आप हेल्प्ड कर दें, तो यहाँ पर जो चाहिए आया है यहाँ पर आएगा चाहिए था, जो मैंने यहाँ पर बनाया नीचे। उसके बाद अंतिम जो है वो आपके दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। वो ये लिखे हुए हैं कि यदि किसी सेंटेंस में लिस्ट आया हो और लिस्ट के बाद वाला जो वाक्य होता है वो शुड से बनता है। ये देखिए इसमें भी लिस्ट आया हुआ है, इसमें भी शुड। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसमें दो सेंटेंसेस मिलाकर लिस्ट कंजक्शन से एक सेंटेंस बनाया गया है। तो पहला है वॉक केयरफुली, इसकी मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, वॉक केयरफुली इसका मतलब है संभल कर चलो, वॉक केयरफुली संभल कर चलो। लेस्ट, लेस्ट का हिंदी अर्थ जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। तो लेस्ट का हिंदी अर्थ होता है, देखिएगा लेस्ट का हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, छोटा शब्द बड़ा धमाका, शब्द तो छोटा है लेस्ट लेकिन उसका हिंदी अर्थ बड़ा सा है। तो अब देखो नीचे वापस आते हैं, वॉक केयरफुली संभल कर चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, ये देखो लिखा कहीं ऐसा ना हो कि, यू शुड फॉल डाउन तुम गिर जाओ। ऐसी सिचुएशन में जब लेस्ट लगा होता है और सेंटेंस को शुड से तो बनाते हैं परंतु वहाँ पे उसका अर्थ चाहिए नहीं निकालते। कैसे निकालते हैं, मुझे सुने और समझें। वॉक केयरफुली संभल कर चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल डाउन तुम गिर जाओ, गिर जाओ ऐसे ओ ए, गिर जाओ। नेक्स्ट देखें, स्टडी हार्ड मेहनत से पढ़ाई करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, यू शुड फेल तुम फेल हो जाओ। ओ वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ।
दूसरा है स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फॉल, मेहनत से पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो ये थे बच्चों एग्ज़ाम्पल्स, बोर्ड में जगह कम पड़ गई। अब मैं अपने शब्दों से आपको जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं उनका जो है मैं एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ 1 बाय 1। सबसे पहला आपने पढ़ा शुड चाहिए, इसका एग्ज़ाम्पल होगा तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, यू शुड अकम्पनी मी। दूसरा एग्ज़ाम्पल इसका देखें, उसको वहाँ रहना चाहिए, ही शुड लिव देयर। अब आप एग्ज़ाम्पल देखें शुड बी का, जिसका हिंदी अर्थ होता है होना चाहिए। तुमको एक डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। तुमको इस समय घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम राइट नाउ या एट दिस टाइम। अगला एग्जाम्पल शुड हैव वाला सुने। शुड हैव जिसका अर्थ होता है रखना चाहिए। छात्रों को पेन और कॉपी रखना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड हैव पेन्स एंड नोटबुक्स। कॉपी को जनरली हम लोग कॉपी कह देते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो नोटबुक होता है। दूसरा सुने, तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। एक और एग्जाम्पल सुन लें, उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए, दे शुड नॉट हैव वेपन्स। गांव वालों के पास पालतू जानवर होने चाहिए, द विलेजर्स शुड हैव द डोमेस्टिक एनिमल्स। तो अब देखिएगा इनका पास्ट में यूज, तुम्हें यहां बैठना चाहिए था, यू शुड हैव सेट हेयर। तुम्हें शांत रहना चाहिए था, यू शुड हैव केप्ट साइलेंट। तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। तुम्हें बाजार में नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन इन द मार्केट। यू शुड नॉट हैव बीन इन द मार्केट। अगला देखें, तुम्हारे पास चाकू नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव हैड द नाइफ। मेरे पास किताब होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड द बुक। उन्हें हथियार रखने चाहिए थे, दे शुड हैव हैड द वेपन्स। तो आपने इस तरह से देखा, मैंने जो शुड को 6 तरह से कैटेगराइज यानी कि बांटा था, उन 6 के 6 कैटेगरीज़ के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। मेरी इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखें ताकि आपको शुड का A to Z यूज़ समझ में आ जाए। और जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर क्षेत्र में, स्पोकन लैंग्वेज के लिए भी, बुक रीडिंग के लिए भी, ट्रांसलेशन के भी लिए। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करें, और बेल आइकन में भी आप जो है नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस करें जो टॉप पर ऑल के साथ दिया रहेगा। और ऐसे बच्चे जो मेरे पहले से ही ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं और उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, तो उनको चाहिए कि वो दोबारा बेल आइकन पर प्रेस करें, और बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद वहाँ पर 3 आपको बेल आइकन मिलेंगे, जिसमें उन्हें टॉप वाला, ऊपर वाला जिसके साथ लिखा होगा ऑल, उस पर आप जब प्रेस कर देंगे तो आपको तुरंत के तुरंत अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगा और आप तुरंत के तुरंत हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। दैट्स इट।